2014 में सत्ता में आने के बाद से मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों के लिए योजनाएं बनाकर लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया है, जिसका असर जमीन पर लोगों को मिल रहे लाभ से देखा जा सकता है। पीएम मोदी ने बीते 11 सालों में मध्यम वर्गीय परिवारों को ध्यान में रखकर भी कई विशेष योजनाएं बनाई हैं, जिसका फायदा इस वर्ग को मिल रहा है। आर्थिक सामाजिक योजनाओं के लाभ के साथ ही ये वर्ग लगातार तरक्की की नई सीढ़ियां चढ़ रही है। मोदी सरकार के 11 साल में देश के हर वर्ग का समुचित विकास हुआ है और मध्यम वर्ग भी इससे अछूता नहीं रहा है। मोदी सरकार के 11 साल में भारत के मध्यम वर्ग की आशाओं, जरूरतों और आकांक्षाओं को न केवल सुना गया है, बल्कि उद्देश्यपूर्ण तरीके से उस पर काम भी किया गया है। सरल कर और सुनिश्चित पेंशन। हाल के बजट में सरकार ने कर सुधार करके मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। बजट में 12.75 लाख रुपए तक की आय पर शून्य कर करोड़ों लोगों को लाभ दिया गया है। हम लोग को टैक्स देना पड़ता था, पेपर महीनों महीनों तक बनाना पड़ता था और साल में टैक्स बहुत अधिक देना पड़ता था। मैं छोटा व्यवसायी हूँ, मैं छोटा परिवार से आता हूँ, इसलिए यह नया जो बजट आया उसमें हम लोग को बहुत राहत मिला है, जो कि हम लोग पेपर ऊपर कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता है और भी टैक्स भी बहुत कम हो गया है, व्यवसाय भी मेरा बहुत बढ़ गया है। रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान बनाकर ईमानदार मेहनती करदाताओं को राहत दी गई है। 2019 में लॉन्च की गई फेसलेस ई असेसमेंट प्रणाली ने व्यक्तियों के लिए कर जांच के तरीके को बदल दिया। सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के एक बड़े कदम के तौर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त 2024 को एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी। मुद्रास्फीति नियंत्रण। 2014 तक के वर्षों में बढ़ती कीमतों ने मध्यम वर्ग के परिवारों को लगातार तनाव में रखा। 2014 से चीजें बदलने लगी। अगले 11 सालों में महंगाई पर पूरी तरह से काबू पाया गया। 2015-16 से 2024-25 तक महंगाई औसत दर गिरकर सिर्फ 5% रह गई। यह अंतर सिर्फ आंकड़ों में ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखाई देता है। शहरी विकास और कनेक्टिविटी। पिछले 11 वर्षों में भारत के शहरी परिदृश्य में उल्लेखनीय बदलाव आया है। किफायती आवास उन लोगों तक पहुंच गया है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। बेहतर सड़कें, स्वच्छ हवा, बेहतर सार्वजनिक सेवाएं और आधुनिक परिवहन व्यवस्था के साथ शहर ज्यादा रहने लायक बन गए हैं। 25 जून 2015 को शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज मिशन ने भारतीय शहरों को एक नया जीवन दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना लाखों मध्यम वर्ग और निम्न आय वाले परिवारों के लिए एक मजबूत आशा बन गई है। शहरी परिवहन में सबसे बड़ी तेजी देखी गई। अब तक 29 शहरों में मेट्रो रेल चल रही है या बन रही है। मई 2025 तक भारत में 1013 किलोमीटर मेट्रो लाइन परिचालन में थी, जो 2014 में सिर्फ 248 किलोमीटर थी, यानी सिर्फ 11 साल में 763 किलोमीटर का इजाफा। कुल मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत अब दुनिया भर में तीसरे स्थान पर है। मध्यम वर्ग के लिए बनी उड़ान योजना ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को सस्ता और सुलभ बना दिया है। घर खरीदने वालों के हितों की रक्षा करने और आवास क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए संसद ने 2016 में रियल एस्टेट अधिनियम पारित किया। आयुष्मान भारत के जरिए मध्य वर्ग को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को किफायती और सुलभ बनाया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त अस्पताल में भर्ती से लेकर देश भर में उपलब्ध कम कीमत वाली दवाओं तक आज लोगों के पास अपने स्वास्थ्य खर्चों पर बेहतर नियंत्रण है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ने जरूरी दवाओं को आम नागरिकों की पहुंच में ला दिया है। 20 मई 2025 तक जन औषधि केंद्रों की संख्या 2014 में सिर्फ 80 से बढ़कर 16,469 हो गई थी। पिछले 11 वर्षों में सरकार ने सार्थक तरीकों से मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए अटूट प्रतिबद्धता दिखाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।